नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माले। आज की खबर ओशो के बारे में। ओशो के 10 विवादित विचार। ओशो को हम क्या कहें? धर्मगुरु, संत, आचार्य, अवतारी, भगवान, मसीहा, प्रवचनकार, धर्म विरोधी या फिर सेक्स गुरु? जो ओशो को नहीं जानते और जो ओशो को थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए ओशो उपरोक्त में से कुछ भी हो सकते हैं। 20वीं सदी के महान विचारक तथा आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश ने वर्तमान में भी सभी प्रचलित धर्मों को पाखंड का उजागर कर दुनिया भर के लोगों से दुश्मनी मोल ली थी। दुनिया को एकदम नए विचारों से हिला देने वाले, बौद्धिक जगत में तहलका मचा देने वाले भारतीय गुरु ओशो से पश्चिम की जनता इतनी कदर प्रभावित हुई कि भय से अमेरिका की रोनाल्ड रीगन सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल दिया और बाद में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत उनको जहर देकर छोड़ दिया गया। ओशो ने सैकड़ों पुस्तकें लिखी है, हजारों प्रवचन दिए हैं। उनके प्रवचन पुस्तकों, ऑडियो कैसेट तथा वीडियो कैसेट के रूप में उपलब्ध है। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से दुनिया भर के वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी और साहित्यकारों को प्रभावित किया। जब कोई व्यक्ति ओशो की किताबें पढ़ता या प्रवचनों की कैसेट सुनता है तो यह लोग सलाह देते हैं कि पढ़ो, पर उसकी बातें मानना मत। वे जैसा कहे वैसा मत करना। दरअसल ये ऐसी बात हुई कि आप लोगों से कहे कि गुड़ तो खा ले लेकिन गुलगुले से परहेज करें। सचमुच यह ओशो के विचारों का डर है, जो तब भी समाज में था और आज भी है। आओ जानते हैं उनके ऐसे कौन कौन से विचार हैं जो गुलगुलों की तरह है। गांधी का विरोध। ओशो ने अपने अधिकतर प्रवचनों में गांधी जी की विचारधारा का विरोध किया है। उनका मानना था कि यह विचारधारा मनुष्य को पीछे ले जाने वाली विचारधारा है। यह आत्मघाती विचारधारा है। ओशो कहते हैं कि गांधी गीता को माता कहते हैं, लेकिन गीता को आत्मसात नहीं कर सके, क्योंकि गांधी की अहिंसा युद्ध की संभावनाओं को कहाँ रखेगी। तो गांधी उपाय खोजते रहे। वे कहते हैं कि जो युद्ध है यह सिर्फ रूपक है, यह कभी हुआ ही नहीं। कृष्ण की बात गांधी की पकड़ में कैसे आ सकती है? क्योंकि कृष्ण उन्हें समझते हैं कि तू लड़, और लड़ने के लिए जो जो तुर्क देते हैं वह ऐसा अनूठा है कि जो इनके पहले कभी भी नहीं दिया गया। परम अहिंसक ही दे सकता है उस तर्क को। ओशो कहते हैं कि मेरी दृष्टि में कृष्ण अहिंसक है और गांधी हिंसक। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो दूसरे के साथ हिंसा करें और दूसरे वे जो खुद के साथ हिंसा करें। गांधी दूसरी किस्म के व्यक्ति है। ओशो की एक किताब है अस्वीकृति में उठा हाथ। यह किताब पूर्णतः गांधी जी पर केंद्रित है। ओशो कहते थे कि महात्मा गांधी सोचते थे कि यदि चरखे के बाद मनुष्य और उसकी बुद्धि द्वारा विकसित सारे विज्ञान और टेक्नोलॉजी को समुद्र में डुबा दिया जाए, तब सारी समस्याएं हल हो जाएगी। और मज़ेदार बात, इस देश ने उनका विश्वास कर लिया, और न केवल इस देश ने बल्कि दुनिया में लाखों लोगों ने उनका विश्वास कर लिया, और चरखा सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। नव सन्यासी। वर्ष 1970 के मनाली के एक ध्यान शिविर में श्री कृष्ण मेरी दृष्टि में प्रवचन माला के साथ साथ ओशो के नव संन्यास आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के चरमों के प्रचलित सन्यासों से भिन्न एक नए तरह के सन्यासी होने का कॉन्सेप्ट रखा। ओशो ने एक हंसते खेलते अभिनव सन्यासी की प्रस्तावना की। इस सन्यासी में त्याग और पलायन नहीं है, बल्कि ध्यान द्वारा स्वयं को रूपांतरित करके जीवन को और सुंदर व सृजनात्मक बनाने की भावना है। संसार में रहते हुए संसार का न होना, कमलवत जीना, अतीत की स्मृतियाँ और भविष्य की कल्पना से निर्भय होकर क्षण क्षण होश में जीना ओशो का नव संन्यास है। इस नव सन्यासी में सन्यासी को कोई भगवा या गेरुआ वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। माला और नियमों का पालन करने की भी जरूरत नहीं है। पूजा पाठ, ईश्वर प्रार्थना आदि करने की जरूरत नहीं है। बस प्रतिदिन ध्यान करने की शर्त है। ओशो की नज़र में सन्यासी वह है जो अपने घर संसार, पत्नी और बच्चों के साथ रहकर पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ध्यान और सत्संग का जीवन जिए। उनकी दृष्टि में यह एक सन्यास है जो इस देश में हजारों वर्षों से प्रचलित है। ओशो कहते हैं कि
आपने घर परिवार छोड़ दिया, भगवे वस्त्र पहन लिए, चल पड़े जंगल की ओर। वह संन्यास तो त्याग का दूसरा नाम है। वह जीवन से भगोड़ेपन है, पलायन है। ऐसे एक अर्थ में आसान भी है। अब है कि नहीं, लेकिन कभी अवश्य आसान था। वह संन्यास इसलिए भी आसान था कि आप संसार से भाग खड़े हुए तो संसार की सब समस्याओं से मुक्त हो गए, क्योंकि समस्याओं से कौन मुक्त होना चाहता। लेकिन जो लोग संसार से भागने की अथवा संसार को त्यागने की हिम्मत न जुटा सके, मोह में बंधे रहे, उन्हें त्याग का यह कृत्य बहुत महान लगने लगा। जीवन को आत्मज्ञान के बिंदु से देखना संसार है, आत्म केंद्र के बिंदु से देखना संन्यास है। इसलिए कोई मुझे कहता है कि मैंने संन्यास ले लिया है तो मुझे बात बड़ी असत्य मालूम होती है। यह लिया हुआ संन्यास ही संसार विरोध की भ्रांति पैदा कर देता है। संन्यास भी क्या लिया जा सकता है? क्या कोई कहेगा कि ज्ञान मैंने लिया है? लिया हुआ ज्ञान भी क्या कोई ज्ञान होगा? ऐसे लिया हुआ संन्यास भी संन्यास नहीं होता है। सत्य ओढ़े नहीं जाते, उन्हें तुम्हारे भीतर जगाना होता है। संन्यास का जन्म होता है, वह समझ में आता है। उस समझ से हम परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारी समझ बदलती है, वैसे वैसे हमारी दृष्टि बदलती है और अनायासी आचरण भी बदल जाता है। संसार जहाँ का तहाँ होता है, पर हमारे भीतर संन्यास का जन्म हो जाता है। संन्यास का अर्थ यह बोध है कि मैं शरीर में नहीं हूँ, आत्मा हूँ। इस बोध के साथ ही भीतर आसक्ति और अज्ञान से जुड़े रह जाते हैं। जुर्मा टू बुद्ध। ओशो कहते हैं कि जुर्मा का अर्थ होता है एक भोग विलास। मैं पूरी तरह से डूबा हुआ व्यक्ति और बुद्धा का अर्थ निर्माण पाया हुआ। जुर्मा केवल शुरुआत है। यदि तुम अपने जुर्मा को पूर्णपणे अभिव्यक्त होने की स्वीकृति दे देते हैं तो तुम्हें कुछ बेहतर, कुछ उच्चतर, कुछ महत्तर सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वह मात्र वैचारिक चिंतन से पैदा नहीं हो सकता, वह तुम्हारे अनुभव से जन्मेगा, क्योंकि वे छोटे छोटे क्षुद्र अनुभव उकताने वाले हो जाते हैं। गौतम बुद्ध स्वयं इसलिए बुद्ध हो पाए क्योंकि वे जुर्मा की जिंदगी खूब अच्छी तरह से जी चुके थे। पूरब ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि 29 वर्ष तक बुद्ध इस तरह जिए जैसे कोई जुर्मा कभी न जिया होगा। ओशो कहते हैं कि दरिद्र को नारायण कहने से इस देश की दरिद्रता फेल हो गई है। यदि आप दरिद्रता और गरीबी को सम्मान देंगे तो आप कभी भी उसे मुक्त नहीं हो सकते। मेरा सन्यासी ऐसा होना चाहिए कि वह पहले धन पर ध्यान दे, फिर ध्यान की चिंता करें। ओशो पर आरोप है कि वे सिर्फ अमीरों के गुरु हैं। उन्होंने पूंजीवादी को बढ़ावा दिया है। उनके पास लगभग 100 रोल्स रॉयल्स कारें थी। वे कभी गरीब और अमीरों का पक्ष नहीं लेते थे। ओशो कहते हैं कि दुखवादी नहीं, सुखवादी बनो। सुखी रहने का सूत्र ढूंढो और समृद्धि स्वतः ही आने लगेगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।